Good morning, dear student. Myself Dhanveer Chaudhary, HOD Chemistry of Quantum JEE Academy. Okay, I have completed my BTech and MTech degree from IIT ISM Dhanbad. Today I am going to discuss about a strategy for JEE Advanced 2020. Okay, अभी आप लोगों ने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया. होपफुली वो सभी का JEE मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम गया होगा. तो मैं आपको एडवांस का अभी लास्ट 15 डेज ही मैं बोलूँगा, क्योंकि 2-3 दिन तो ऐसे ही मतलब चला गया है और 2-3 दिन ऐसे ही आपका मतलब चला जाएगा. तो मैं 15 डेज का ही स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ कि 15 डेज में आप कैसे इस 15 डेज को यूटिलाइज करोगे ताकि आपका JEE एडवांस में अच्छा से अच्छा मार्क्स क्या हो सके, स्कोर हो सके. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेपरेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट. मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है. मतलब आपका कौन सा पार्ट वीक था और कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग था. तो अभी वीक वाले पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लास्ट डेज बचा हुआ है. आपको जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो आपको आता है अच्छे से, आपको उस पे मेहनत करना है. ठीक है. और वीक पार्ट जो है लास्ट में अगर 2-3 दिन टाइम मिलता है, आपको लगता है कि हाँ करने पे अगर हो जाता है तो फिर उसको करना है. लेकिन अभी जो आपको आता है मोस्ट प्रोबेबली मैं होपफुली मैक्सिमम स्टूडेंट को 70% सिलेबस तो उन्होंने किया ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका 100% सिलेबस कंप्लीट, ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कंप्लीट हुआ था. तो उतना तो आपको 70-80% सिलेबस आपको आता ही होगा. और आपने JEE मेंस के लिए भी प्रिपरेशंस किया है, तो सफिशिएंट टाइम मिला था आपको, तो आपने कर लिया होगा. ठीक है. तो आप अपने अकॉर्डिंग वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को क्या कर ले, सेपरेट कर ले. स्ट्रॉन्ग पार्ट पे थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना है. ओके, सॉल्व मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स. आपको ध्यान देना है कि JEE मेंस और JEE एडवांस बिल्कुल अलग अलग पैटर्न्स का एग्जाम है. JEE एडवांस में बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेंस में एक एग्जाम होता है, एडवांस में 2 पेपर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इजी क्वेश्चंस बनाने से नहीं होगा. हम लोगों को कुछ अच्छे लेवल का प्रॉब्लम करना होगा. लाइक अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बात करूँ तो एन अवस्थी से आप लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चंस बनाए. ओके, क्वांटम के अगर मॉड्यूल से बनाना है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम जो था वो सब क्वेश्चंस करे. आप समझ रहे हैं ना. मतलब आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करना है, जो थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम. उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बिल्डअप होगा. और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आप कम फेस करेंगे. ठीक है. तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि अगर मैं 12th के चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो सोल्यूशन चैप्टर जो है, तो उसमें आप देखेंगे तो JEE एडवांस का एक सिलेबस आया हुआ है. वो वेबसाइट पे आप वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट करके भी रखेंगे. प्रिंट आउट इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि वहां से पढ़ने में आसानी होगा. आप सोल्यूशन चैप्टर में देखेंगे तो उन्होंने रिलेटिव वेपर प्रेशर एंड आपका ये वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ही दिया है. तो आपको उस पोर्शन पे मेहनत करना है. ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट में आपको पूरा दे दिया है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन टर्म पे क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म पे क्या करना, वर्क करना. वैसे ही बहुत सारे चैप्टर्स का गिवन है. अगर मैं सारे चैप्टर्स को बताने लगूं तो टाइम लग जाएगा. तो आपको JEE एडवांस का जो मिला हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को डिसाइड करें. जो चैप्टर आपको पढ़ना है तो वहां से टॉपिक देखें, हाँ ये टॉपिक उसमें है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करें. और उस पर रिवाइज करने से ज्यादा, क्योंकि अभी JEE मेंस के समय आपने ऑलरेडी नोट्स को रिवाइज किया होगा, तो अभी आप क्या करें, JEE मेंस के समय तो अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. जितना अच्छा क्वेश्चंस हो सकता है, मल्टी कॉन्सेप्चुअल जो थोड़ा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, मैं बताया कि आपको कहाँ मिल जाएगा. एन अवस्थी में भी, सिंगेज बुक में भी मिल सकता है. और सबसे अच्छा होगा कि क्वांटम के आप ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम लास्ट एक्सरसाइज को करें. काफी अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा. ठीक है. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व सीरीज प्रॉब्लम्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेजर पार्ट हो जाता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है. ओके, बट अभी JEE मेंस का अगर मैं बात बताऊं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे का अच्छा फीडबैक रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सभी बोल रहे थे कि हाँ सर, मतलब जो हमने पढ़ के गया उसी से क्वेश्चंस आया. मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट से मैं यही सुना हूँ. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग, जिन लोगों से अगर नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियस उनका नोट्स ठीक से कंप्लीट नहीं होगा. तो आप अब नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं रह गया है. तो आप क्या करें, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं यहाँ पे एज एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन 2019 JEE एडवांस में आया था. इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें कि कुछ रिएजेंट है जिससे A बनता है, फिर कुछ रिएजेंट है उससे B बनता है, फिर एक रिएजेंट से C बनता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, सीरीज वाला. ठीक है ना. तब ऐसे रिएक्शन कैसे कहाँ आपको मिलेंगे, तो फिर से क्वांटम मॉडल में देखे या फिर हिमांशु पांडे के
लेवल 2 लेवल 3 में आपको मिल जाएंगे। एमएस चौहान में भी लेवल 1 को छोड़ के लेवल 2 लेवल 3 आपको ऐसे प्रॉब्लम जहां पे भी मिलते हैं उसको सॉल्व करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली चांस होता है ऐसे प्रॉब्लम को ही देते हैं। वो इंटीजर टाइप में भी पूछ देते हैं कि कितना कंपाउंड्स बन रहा है या फिर वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। तो आप सीरीज वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। नोट्स पढ़ने का आप टाइम नहीं रह गया, नोट्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जेईई मेंस के लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी मिलता है, प्रीवियस ईयर के भी पेपर आप लेते हो तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारा मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बनाते हो सीरीज वाला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका काफी हद तक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाता है। अगर मैं चैप्टर वाइज बोलूं तो अल्कोहल, फेनॉल ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चैप्टर अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बस वहां पे टॉपिक लिख दिया है। अगर इन 2 चैप्टर को अगर आप अच्छे ढंग से कवर करने जाओ तो आपका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाता है, ठीक है। बट मैं फिर से बोलूंगा कि थ्योरी जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो बस क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। थ्योरी तो सही है, थ्योरी आपने पढ़ा होगा, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वो सीरीज वाला क्वेश्चंस। हाँ, एक बात और कि बहुत सारे बच्चे हिमांशु पांडे और एमएस चौहान बनाते थे और मेरे से डाउट भी पूछते थे। तो जो डाउट जिसमें आपको आया था पिछले बार, जो डाउट आपने पूछा था या डाउट आया था जो आपने सर्कल लगा के रखा होगा बुक में, आप वो सब क्वेश्चंस को बनाए, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस में ऑब्वियस आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। आप समझ रहे हो ना, जो आपसे बन गया था, अगर आपका नोट्स अच्छे से कंप्लीट है तो अभी भी वो पार्ट आपसे बन जाएगा। तो आपसे जो नहीं बना था, जो आपने मार्क करके रखा है, उस सब पोर्शंस पे थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज एनसीईआरटी एंड जेडली। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी तो आपने रिवाइज करके गया ही होगा जेईई मेंस सितंबर वाले एग्जाम में, तो आपको वो रिवाइज करना है। और साथ में जेडली, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको लिस्ट मिला हुआ है एनडीए के साइट पे, जेईई एडवांस का सिलेबस। आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप वहां से टॉपिक लेके, हाँ ये टॉपिक इस सिलेबस में, आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी या फिर जेडली से अगर अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो तो जेडली से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप मतलब, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बात बताऊं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी इस पे कंप्रीहेंशन भी बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी सारा चीज तो मैं डिस्कस किया ही था। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मेरे को मार्च में डिस्कस करना था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये मैंने खुद से कर लिया, लेकिन मैं बोला था कि मैं पढ़ा दूंगा, बट ड्यू टू कोविड क्लास नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, जेईई एडवांस के सिलेबस में है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया था, जेईई मेंस के समय ही पढ़ रखा था, मैंने कितनों को नोट्स भी भेजा है, ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है मेरा, तो वो मेरे को बताएंगे, मैं उनको नोट्स भेज दूंगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कर लेंगे, उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, अगर टाइम है आपके पास तब, क्योंकि नया चीज पढ़ने में भी आपको टाइम लग जाए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर टाइम होगा तब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करेंगे, और जिन लोगों ने कर रखा वो रिवाइज कर लेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप टाइम निकालें क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए और उसको कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि उसमें आप क्या है कि बहुत सारा टेस्ट होता है, बहुत सारा कंपाउंड का कलर, अगर आप उसको करते हो तो आपका एसपीडी ब्लॉक भी काफी हद तक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप उसको कर लेंगे। मेरे से नोट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो मेरे से नोट्स ले लेंगे आप, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। आपको वीक में एटलीस्ट 4 पेपर, ठीक है ना, 4 पेपर मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 4 पेपर प्रीवियस ईयर का, आफ्टर 2013। पहले आप 2013 के बाद का बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। 13 से 19 तक बना ले। वीक में मैं अगर 4 पेपर भी मैं आपको बोलूँ एटलीस्ट, वैसे मैं बोल रहा हूँ 4 पेपर, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक ही है, तो 8 पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए रोज एक पेपर बनाने का। आप डे को आप शिफ्ट वाइज में डिवाइड कर ले, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कि आपको कब के टाइम में आप कंफर्टेबल हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम को देते हो, 6 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा पहले 3 घंटा बाद में, फिर बीच में गैप होता है, तो उसी ढंग से आप बिल्कुल एकदम उसी पैटर्न्स पे आप रूम को लॉक करके, कोई सोशल नेटवर्क साइट नहीं, डाटा वगैरह मोबाइल का भी ऑफ होना चाहिए। आप लैपटॉप से अगर कर रहे हो तो मोबाइल एकदम बंद रहना चाहिए। आप उसी पैटर्न्स पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 घंटा फर्स्ट शिफ्ट में, 3 घंटा बाद के शिफ्ट में, 6 घंटा आपका जा रहा, मैं मानता हूँ 6 आवर 7
7 आवर आपका जा रहा है, बट उसमें आपका बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको पता चलेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर का ही पेपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे अच्छा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जेईई क्वेश्चंस बनाता है वो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चंस होता है। तो पहले आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कर ले। जब वो आप सारे पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हो 2013 के बाद का, तो उसके पहले का भी आप अटेम्प्ट करें, 2013 के भी पहले के भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपको स्टार्ट करना है 13 के बाद का क्वेश्चंस का, 13 से स्टार्ट करना मतलब, ठीक है ना। और जिन लोगों ने एलन या फिर रेजोनेंस फिटजी ये सब का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो उससे भी आप एडवांस का पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको करें फिर उसको करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में एक पेपर लगा लेना है। मैं बता रहा हूँ, मतलब बाकी टीचर्स भी आपको सजेस्ट किए होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको वीक में मतलब 4 पेपर तो बनाना ही एटलीस्ट। और जो लोग मैनेज कर पा रहे वो रोज एक पेपर बनाए। इससे क्या होगा ना कि आपका मेंटल सेटअप होगा, हाँ 6 घंटे बैठने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। कभी कभी होता है हेडेक हो जाता है एग्जाम में जाने के बाद, तो ये सब जब आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोशिश करें कि वो शेड्यूल रखने का जो एग्जाम का शेड्यूल होता है, ताकि उस समय आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के लिए। आप समझ रहे हो ना? तो आप अभी कोशिश करें बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का और पेपर बनाने का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने जेईई मेंस के प्रिपरेशंस करते वक्त सितंबर में आपने नोट्स को पूरा रिवाइज कर लिया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑब्वियस है कि सारे स्टूडेंट रिवाइज करके गए ही होंगे, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अभी आप क्या करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं केमिस्ट्री का ही बात करता हूं, तो केमिस्ट्री का अगर बात करूं मैं, तो 10% जो पेपर होता है ना, 10% जो क्वेश्चंस होता है पेपर का, उस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। क्योंकि 10% जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है, वो शायद ही लास्ट में टाइम बचता है उसको करने के लिए। तो आप पहले 10% क्वेश्चंस को हटाए, वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मल्टी कंसेप्चुअल होगा वह, या फिर ऐसा उसमें कुछ होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मतलब थोड़ा अलग है, तो उसको अलग करके रखेंगे। वो सब क्वेश्चंस को लास्ट में, एकदम बिल्कुल लास्ट में टाइम बचने पे देखेंगे, ठीक है। पेपर का अगर मैं बात बताऊं तो 50 to 60% क्वेश्चंस, 50 to 60% क्वेश्चंस ये केमिस्ट्री का बिल्कुल इजी मैं उसको इजी कैटेगरी में रख रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 50 to 60% क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको ये 50 to 60% क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालना है, आप समझ रहे हो ना। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पहले शुरुआत में वही क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं जो 10% में आता है, और हम लोगों से नहीं बनता, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम में तो फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं है, क्योंकि जेईई एडवांस पेपर भी उस ढंग से बनाता है ताकि बच्चे को वो फ्रस्ट्रेट कर दे। तो आपको क्वेश्चंस खोज के आपको निकालना है कि कहाँ पे क्वेश्चंस इजी है, पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 50 to 60% ये हो गया। उसके बाद मैं बताऊँ 30 to 40% जो होता है, 30 to 40% ये मॉडरेट लेवल में आता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बनते हैं, बट ये 50 to 60% अगर आप सॉल्व कर देते हो तो ऑब्वियस है कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है। अगर होल पेपर का मैं बात करूँ, जो बच्चे 50 to 60% पूरे पेपर का अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो तो 1500 रैंक में आ जाते हैं, समझ में आ रहा, 1000 से 1500 में आ जाते हैं। और जो लोग 40% भी सॉल्व करते हैं पूरे पेपर का, तो उनको भी आईआईटीज में मिलने लायक रैंक आ जाता है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही क्वेश्चंस डील करना है, पूरा क्वेश्चंस उतना टाइम में होता भी नहीं है। टॉपर भी इवन पूरे क्वेश्चंस को 100% क्वेश्चन को शायद ही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फोकस करना है 50 to 60% सिलेबस पे, क्वेश्चन पे ये करना फोकस कि हाँ हमको इतना क्वेश्चंस तो करके आना ही आना है, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, काफ़ी इजी पेपर होने वाला है। मतलब इजी पेपर होने वाला है मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो ऑब्वियस एक पेपर आपको इजी लगेगा, ठीक है। आपको इजी लगेगा और आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप उसी ढंग से मतलब आप पेपर में पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं लास्टली यही बोलूँगा कि ये डू एंड डाई वाला सिचुएशंस है। मतलब डू एंड डाई मतलब अगर आप ये 15 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो होपफुली आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप कहीं और हो सकते हो, कहीं अच्छे कॉलेज में सेटल हो सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लिया है वो अच्छे से स्ट्रैटेजी को अपनाएं और पेपर में अपने माइंड को एकदम बिल्कुल कूल रखें। तो वहाँ पे अपने माइंड को भरने ना दे। मतलब टेंशन, मतलब होता है ना कि कभी कभी टेंशन हो जाता है कि
नहीं क्वेश्चन बन रहा, वैसा सिचुएशन क्रिएट ही ना होने दे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर इतना बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में बिल्कुल फ्री माइंड हो गया, आपको 2 पेपर होता है तो ऑब्वियस है कि हो सकता है कभी कि पेपर फर्स्ट किसी को टफ लगे तो पेपर सेकंड इजी लगेगा, तो वहां पे आपके 2 पेपर होता है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना। अगर फर्स्ट पेपर में अच्छा किया है तो सेकंड पेपर भी अच्छा होगा, और फर्स्ट पेपर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो उस गलती को हम सेकंड पेपर में भी सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मौका मिलता है कि आप सेकंड पेपर में अपने गलतियों को सही कर सकते हो, तो इसलिए आप एग्जाम में बिल्कुल कूल रहेंगे, ठीक है। आपको किसी बात को सोचना नहीं है और पूरा एग्जाम पे क्वेश्चंस ये सब पे क्या करना है, फोकस करना है, ओके। तो आप इतने स्ट्रैटेजी को अपनाएं, और भी बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे फॉलो करना है। तो जो भी संकल्प के स्टूडेंट है या गति के स्टूडेंट है, जो भी मतलब जे एडवांस के लिए मतलब अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इस टाइप के स्ट्रैटेजी को अपनाएं और क्वेश्चंस अच्छे ढंग से सॉल्व करें, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।